हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को भी डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी से एंड एशन से मिक्स करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे शेयर कर सकते हो। तो बेटा, पहला जो हमारा प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन से सब लोग फेमिलियर हैं, आप सब लोग न्यूट्रिशन को जानते हो। आप छोटे से छोटे क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हो, आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो। ये सब न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। क्लास 10th में थोड़ी सी चीज़ें आपको, थोड़ी एडिशनल चीज़ें भी समझनी है, थोड़े नए तरीके से समझना है, डेफिनेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बस अपना जो फोकस है आपको एनसीईआरटी पे और एसएन पे बना के रखना है, साथ ही साथ आपको चीज़ों को समझते हुए आगे चलना है। बेटा, न्यूट्रिशन, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। जैसा कि आपको हम लोगों ने 9th में भी डिस्कस कर रखा था कि कोई भी काम करने के लिए, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए वी नीड एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का फॉर्मेशन, जैसा कि हम बोल रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन तो नहीं होता। आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो रिलीज होती है हमारी बॉडी में वो सेल्स में होती है। सेल्स में भी कहाँ होती है? तो आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या सब सेल के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया किस में कन्वर्ट करता है? एटीपी में। और उसके बाद हम उस एटीपी को यूटिलाइज करके अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बट इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पेज नंबर 95 पे स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो कैसे स्टार्ट करता है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए एनर्जी चाहिए। हमें चाहिए एनर्जी। उस एनर्जी का सोर्स क्या है? तो हम सबको पता है कि उस एनर्जी का सोर्स होता है फूड। फूड भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं। एक फूड जो कंप्लीट फूड होता है उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स को हम एनर्जी के बेसिस पे, या जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है उनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपको पता है कि हमारा जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। फूड में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी हम सब प्राइमरीली किसको यूटिलाइज करते हैं अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें आ जाती हैं। आपने सुना भी होगा कि तुरंत शक्ति लाए कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आप सबको पता है रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके लिए हम उसे डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर रेस्पिरेशन, बिना डाइजेशन के रिक्वायरमेंट के। तो न्यूट्रिशन को हम सब ने पहले भी पढ़ रखा है। न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज, सिंपल एज दैट, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, जैसे कि इसमें आपका फैट आ जाता है, लिपिड आ जाता है, जैसे कि इसमें आपके प्रोटीन आ जाते हैं। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी को मसल ग्रोथ के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एनर्जी के लिए प्राइमरली हम कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी को विटामिन की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी को मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। हम सब ने इस चीज़ को 9th में डिस्कस कर रखा है। हमने कैल्शियम का भी यूज़ बताया था आपको। हमने आपको बॉडी में सोडियम वगैरह के भी, सॉल्ट्स के भी रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होती है, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी कहती है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए एनर्जी। इस एनर्जी का सोर्स क्या है? अब आप देखते हो कि बेटा, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अपने, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हैं? अगर, क्या मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे हमारी बॉडी को कोई एक्टिविटी करनी है, कोई फंक्शन करना है, तो क्या हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्या हम सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नो। हमें सनलाइट की एनर्जी चाहिए, बट हम मेनली किस पे डिपेंडेंट है? न्यूट्रिशन पे, फूड पे, ताकि हम एनर्जी को जो है फूड से एक्सट्रैक्ट कर सके। जब एनर्जी रिलीज होगी हम उसे एटीपी में कन्वर्ट कर सके और अपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म
कर सके। तो हम बिजली नहीं यूज़ कर सकते अपने डायरेक्टली यूज़ करने के लिए, हम सोलर एनर्जी नहीं यूज़ कर सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा फूड। ठीक है, क्या है? तो हम के फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एनसीईआरटी का एक जो नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो दिया हुआ है, उस पैराग्राफ की जो हेडिंग है वो कहता है कि हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ये पैराग्राफ बेटा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप शायद पहले नहीं सुने हुए, और सुने होंगे तो भी भूल चुके हो। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स को फूड ऑब्टेन कैसे होता है? आपको पता है कि लिविंग थिंग्स यूनिसेलुलर से लेकर के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेलुलर में अगर हम बोले तो बेसिकली ऑर्गन ग्रिड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तक के लेवल के होते हैं। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक कौन से मेथड से या कैसे वो फूड को ऑब्टेन करता है? तो देखो बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और मटेरियल्स चाहिए, जिनके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके बोल सकते हो या डिफरेंट मोड अपनाते हैं अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए। यही डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमें आज पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या बेसिकली अगर हम बोलें कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये डायरेक्टली सिंपल फूड यूज करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जब आप पढ़ोगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो इसमें कुछ लाइंस है, मैं कोट करना चाहूंगा। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और मटेरियल्स की। ये दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सल फिनोमेना है, कॉमन है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, यानी आप बात किसकी हो रही है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करते हैं? तो फूड से करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। सिंपल फूड मटेरियल सब कुछ इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को ये बहुत सिंपल सी चीज लग सकती है कि क्यों ये इसको फालतू में डिस्कशन हो रहा है, बट अभी आपको बताते हैं कि इस एक एक लाइन का मीनिंग क्या है। सिंपल फूड मटेरियल, इनऑर्गेनिक सोर्सेस, इनऑर्गेनिक सोर्सेस, ठीक है, inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, in the form of carbon dioxide and water, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स दिए हुए, सिंपल फूड मटेरियल्स। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंपल फूड मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होते हैं या सिंपल फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। पहली चीज, इसको सिंपल क्यों कह रहा है? सिंपल बेटा इसलिए कह रहा है, जैसे सिंपल फूड का एग्जांपल हम बताएं, ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपल क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज आपको पता है, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है बेटा? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी ये क्या है? एक मोनोसेकेराइड। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसेकेराइड? तो मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। कार्बोहाइड्रेट के तीन फॉर्म 9th में हमने डिस्कस किया था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसको फर्दर डाइजेस्ट करने पर आपको कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता या फर्दर इसका डाइजेशन नहीं किया जाता। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। सिंपल क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं किया जाता, इसका डाइजेशन ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन। आप इसको पचाते नहीं हो। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये ब्लड में सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है और सेल्स तक इसको पहुंचाया जाता है। इसलिए इसको सिंपल फूड कहा गया, क्योंकि ये सिंपली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। अब इस ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं? CO2 एंड
वाटर। इनको इनऑर्गेनिक सोर्सेस क्यों कहा गया, हमने आपको बताया, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं होगा तो आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लीजिएगा, बट हमने जितना 9th में डिस्कस किया था वो ये भी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जैसे ही बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है ग्लूकोज, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन C6H12O6 और ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप इनऑर्गेनिक सोर्सेस में आप देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिले और उनके बीच में बॉन्डिंग मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जिनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं और उनमें आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। CO2 और वाटर इनऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल फूड मटेरियल का एग्जांपल क्या होगा बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं क्या यूज करके, CO2 और वाटर। अब साथ में आप सनलाइट भी बोल सकते हो, क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपको किस तरफ इंडिकेट कर रही है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो सिंपल फूड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इनको ऑटोट्रॉप्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग द फूड। तो autotrophs are those organisms which perform photosynthesis, which are able to synthesize their own food। तो आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, नोट्स में हमने भेजी है, और ऑटोट्रॉप्स की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स आर बेटा और ऑर्गेनिजम्स। ये ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ये क्या परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेस। ठीक है। अब ग्लूकोज अगर इनऑर्गेनिक सोर्सेस की हेल्प से बन रहा है, ग्लूकोज अगर इनऑर्गेनिक सोर्सेस की हेल्प से बन रहा है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है। सिंपल आपको समझ में आया क्यों सिंपल है, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। छोटी है बट मोटी है, इसलिए कि बहुत लोग इस चीज का मीनिंग नहीं निकाल पाते। सिंपल बस ऐसे वो बहुत यूजुअली कैजुअली उसको देखेंगे कि सिंपल लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इसमें इसका क्या मतलब होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको फर्दर हमें डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसे फर्दर हमें डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, इसे डायरेक्टली हम यूटिलाइज ग्लूकोज को हम कर सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे फूड बनाते हैं जिनको हम सिंपल बोल सकते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस। और भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्यों सिंपल बोला आपको समझ में आया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स, जो क्या कर सकते हैं, जो which are able to synthesize their own food। autotrophs organisms हैं which are able to synthesize their own food। अब ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट्स। क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया, प्राइमरली साइनोबैक्टीरिया कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स जो होंगे, ठीक है, सिंपली अगर हम बोलें तो वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे, तो ये परफॉर्म करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम अभी आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ में हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे। तो आपको इस लाइन का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा कि सिंपल फूड मटेरियल ग्लूकोज को बोल रहा है। और ग्लूकोज को क्यों बोल रहा है सिंपल, बिकॉज ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है जिसको फर्दर डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली बोले कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सारे कंपाउंड से मिल करके नहीं बना है। ठीक है बेटा, चलो
नेक्स्ट हम देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ और लाइंस को हम डिस्कस करेंगे जो इस पैराग्राफ में दी हुई है। ये पैराग्राफ से क्वेश्चंस बहुत बनाए जा सकते हैं, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जैसे स्टार्ट किया था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कोई कैसे पूरा करता है, तो कुछ सिंपल फूड की हेल्प से पूरा करता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड की हेल्प से करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स से आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑटोट्रॉफ्स किस टाइप के फूड को यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल फूड। और अगर वही बोले कि हेटेरोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स किस टाइप के फूड को यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को। किस टाइप के फूड को बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का एग्जांपल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। चलो देखो, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने तो सिंपल फूड से अपना काम चला लिया, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट है। लाइन क्या कहती है कि अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करना जरूरी है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, इनको हम पहले सिंपलर फूड में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस इज नोन एज डाइजेशन। क्या जरूरत पड़ेगी कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को तोड़ना पड़ गया सिंपलर वन में? पहली चीज, हम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज भी और अपने आप से एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, ऑक्सीजन या वाटर वगैरह को ही आर पार जाने देता है। वाटर के लिए भी हमें याद होगा कि चैनल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज के लिए भी चैनल बनाया जाता है प्रोटीन्स की हेल्प से। तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। कौन सी प्रोसेस से बेटा? कौन सी प्रोसेस से? डाइजेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? डाइजेशन प्रोसेस से। इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को जब डाइजेशन से हम सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं एक केमिकल जिसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बायो कैटलिस्ट सबने पढ़ा है, बट इसका दूसरा नाम क्या है उससे आप लोग इसको समझ जाओगे। बायो कैटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम्स। हम सबका फेवरेट क्या है बेटा? ये एंजाइम्स। एंजाइम्स का नेचर याद रखेंगे। Almost all enzymes are proteins, are made up of proteins. They are made up of proteins. तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बायो कैटलिस्ट, इनको कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कैटलिस्ट का एक मीनिंग होता है। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल्स which enhance या increase the rate of reaction, which increases the rate of reaction, जो rate of reaction को increase कर दे। या सिंपली बोले, जैसे कोई रिएक्शन है 10 मिनट में हो रही है, 10 घंटे में हो रही है, तो उसको अगर वो 1 मिनट में, 10 मिनट में या आधे घंटे में करा दे रहा है, तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा। उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही रिएक्शन आधे घंटे में हो सकती है, वही रिएक्शन 10 मिनट में हो सकता है। तो फॉर डाइजेशन वी नीड या वी यूज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम भी बोल सकते हैं,
कैटलिस्ट जनरली एंजाइम्स ही कहलाए जाते हैं। इनके आगे बायो इसलिए लगा है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन एंजाइम्स का होता है, इसलिए यह लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको सिंथेसाइज करते हैं बॉडी में, सेल्स में इनका सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम इनको बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझ में है? कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरे करते हैं? सिंपल फूड सब्सटेंसेस से। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। वो क्या बनाते हैं बेटा? तो जनरली वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली वो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ग्लूकोज, जिसको सिंपल इसलिए बोल रहे हैं कि इनका डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस एंड एक और है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड is that type of nutrition in which organisms are dependent on other organisms for the food, for their food. वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की तरह अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? तो वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड सॉरी पॉलीसेकेराइड है। इसको हम कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्च जो है बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। ऑन द अदर हैंड ग्लाइकोजन भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना है और लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड से जब चीजें मिलकर के बनती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कहलाएंगे। इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। वी कांट यूटिलाइज देम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? इसके लिए हमें डाइजेशन करना पड़ता है। इनका डाइजेशन हम किस में करते हैं? तो हम इन्हें सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। जब इन्हें हम सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं तो फिर से उन सिंपल फूड सब्सटेंसेस को हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अपनी पूरा करने के लिए। इस डाइजेशन के लिए, जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? बायो कैटलिस्ट की। डाइजेशन क्या है बेटा? एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और किस टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये? तो मेटाबॉलिज्म आपको हमने बताया था दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन हो रहा है डाइजेशन। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है डाइजेशन के लिए। ढेर सारे एंजाइम्स आप पढ़ोगे अभी आने वाले पार्ट्स में कि हम एंजाइम्स का एंजाइम का यूज करते हैं। बायो कैटलिस्ट को बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, पहली चीज की कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? एंजाइम्स को बोलते हैं। एंजाइम्स करते क्या है? ये इनहेंस कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि कोई रिएक्शन बहुत तेजी से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंजाइम की एब्सेंस में कोई रिएक्शन आधे घंटे में हो रहा है तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो रिएक्शन 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में हो सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि टाइम पीरियड कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज कैटलिस्ट। इनको बायो कैटलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, मिलते हैं। आपको पता ही है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है बेटा, होपफुली ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। और ये देखो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए इस पैराग्राफ को। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और कोई डाउट हो तो उसको जरूर डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक छोटा सा आपको एक टेबल बना करके न्यूट्रिशन को हम समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको भी बनाने आना चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप का होता है। साथ ही साथ एक कोई एडिशनल चीज हम जरूर आपको डिस्कस कराते थे, आपको याद होगा। तो बेटा न्यूट्रिशन का 3 टाइप हम देखेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप दिखा भी सकते हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसको MON लिख देते हैं, MON, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड एक नया टाइप है मिक्सोट्रॉफिक। क्या होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस एंड द अदर वन इज कीमोसिंथेसिस। ये दोनों प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल्स क्या है? फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल होंगे हमारे ग्रीन प्लांट्स, या प्लांट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट्स लिख सकते हो, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसमें साइनोबैक्टीरिया भी लिख सकते हो आप। अगर किसी को बहुत अच्छा लिखना है तो आप नेट से साइनोबैक्टीरिया के भी एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हो। कीमोसिंथेसिस भी कुछ बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरियाज में ही देखा जाता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में ही देखा जाता है। अब अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा कि कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा ये तीन टाइप का होता है, इसको डिस्कस करेंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो इसको परफॉर्म करता है, जिसका एग्जांपल होता है यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं, इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसको यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम बोलते हैं। यूग्लिना को मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। यूग्लिना क्या करता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक ही ऑर्गेनिज्म अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर रहा है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है। क्या है बेटा? ये एक प्रोटिस्टा है। आपको याद होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप, हमने आपको 5 किंगडम सिस्टम में बताया था। ये क्या कर सकता है? यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या कर सकेगा? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और साथ ही साथ ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका एग्जांपल है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है। तो यूग्लिना कैन परफॉर्म बोथ photosynthesis as well as holozoic mode of nutrition। ठीक है बेटा। पैरासिटिक के एग्जांपल कुछ फंजाई हैं एंड बैक्टीरिया है एंड प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को आप पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासाइट में कंसिडर कर सकते हो, वायरस को छोड़कर। सैप्रोफाइट के भी एग्जांपल कुछ फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं। सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं इनको सैप्रोट्रॉप्स या डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड दी अदर एनिमल्स, लार्जर एनिमल्स में देखने को मिलता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा एक ये छोटा सा टेबल है आप सबके सामने, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। कुछ हमने मिक्सोट्रॉपिक डिस्कस किया है, वो बुक में नहीं दिया होगा, बट एक
एक छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप एडिशनल लिख सकते हो। ऐसी कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके जो भी फीडबैक होंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो, और नए वीडियोस हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।